अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेरी पेरी सॉस बन्स रेसिपी। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो हम बनाएंगे सबसे पहले पेरी पेरी सॉस। तो हमने ले लिया है ये जार। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल वाली मिर्ची भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, और अगर पेपरिका पाउडर हो तो वो भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें रेड चिली फ्लेक्स, और आधा ही टीस्पून मैं डालूंगी इसमें ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, और आधा ही टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें कटा हुआ बारीक लहसुन। मेरे पास पाउडर नहीं है, अगर आपके पास पाउडर हो तो वो ऐड कर सकते हैं। पाउडर मसाले को हम ज्यादा देर तक स्टोर कर रख सकते हैं, बट इसको हम 1 से 2 दिन ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आगे आधा टेबलस्पून ऑरिगेनो हर्ब्स, आधा टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, आधा टेबलस्पून काला वाला नमक, और आधा ही टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें नॉर्मल वाला नमक, और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे हम इसमें शुगर, और ये एक टुकड़ा इसमें हम डालेंगे दालचीनी का, और इसमें आधा टेबलस्पून करीब डालेंगे हम इसमें अमचूर पाउडर, और डालेंगे इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला, और इसको लगा लेंगे लिड और कर लेंगे इस तरीके से ग्राइंड। तो आप देख सकते हैं हमारा पेरी पेरी मसाला बनकर तैयार है। हम इसको 1 से 2 दिन के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं, और अगर आप पाउडर फॉर्म में अगर इसको बनाएंगे तो आप इसको महीना भर भी अच्छे से स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत हो। तो इसको रख देते हैं साइड, जब इसका इस्तेमाल होगा तब इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ले लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, कुछ इस तरीके से इनकी एजेस निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, बस इनकी ये जो किनारियां हैं इनको अलग कर लेना है, इनको फेंके नहीं। इनकी जो एजेस हैं इनका हम ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी एजेस निकाल ली हैं। तो चलिए देखते हैं इन्हें किस तरीके से हमें कट करना है, जो हम अपना जो बॉल्स है उन्हें रेडी कर सकें। तो कुछ इस तरीके से इन्हें कट करेंगे क्यूब शेप में। तो पहले हम इसको 4 टुकड़ों में इस तरीके से हिस्से कर लेंगे क्यूब शेप में। हमें इन्हें नॉर्मली कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से क्यूब्स में कट हो चुके हैं हमारे ब्रेड के स्लाइसेस। इतने ही बारीक बारीक 2 से 4 स्लाइसेस हमें इसमें चाहिए होंगे। तो इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं हम ओवन की ट्रे में, और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में हम रखकर बेक करेंगे, ताकि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और ले लिए हमने ये 2 बॉइल्ड आलू, और इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे बिल्कुल फाइन जैसा, क्योंकि हमने इसकी बॉल्स बनानी है। चाहे तो आप कद्दूकस में भी इसको फाइन करके निकाल सकते हैं। तो ये देखें आप निकल लिया है हमने इस आलू को अच्छे से मैश, और डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून भर के प्याज बारीक कटी हुई, 1 टेबलस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, टीस्पून डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लेंगे, एकदम कंबाइन कर लेंगे इससे। तो जब आपको लगे ये अच्छे से बाइंड हो चुका है तो इसको रख देंगे साइड, और लेंगे एक और बाउल जिसमें हम अपना पेरी पेरी मसाला निकालने वाले हैं। तो ये देखें आप, ये पेरी पेरी मसाला निकाल लेते हैं हम इस बाउल में, और जितना बचेगा उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एज पर नीडेड। तो आप देखें, और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर चने का आटा, और वही जार जिसमें मैंने पेरी पेरी मसाला छोड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एज पर नीडेड पानी मिलाकर इसको और बना लेंगे एक यूनिफॉर्म पेस्ट। बिल्कुल एक यूनिफॉर्म पेस्ट चाहिए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कोट करना है। तो हमने इसको थोड़ा सा थिक ही रखना है। तो ले लेते हैं एक नेचुरल सा अमाउंट, जितनी हमें एक बॉल बनानी है आप अपने अंदाज़ा देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से इनमें अमाउंट ले लेंगे हम आलू का, और इसको स्प्रेड करेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम इसके अंदर स्टफ करने वाले हैं चीज़। कुछ इस तरीके से स्प्रेड कर लें, और जितनी आपको चीज़ इसमें स्टफ करनी है दिल खोल के पूरी 1 चम्मच भर के मैंने इसमें चीज़ स्टफ की है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और तो चलिए इसको बाइंड कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, और बिल्कुल इस तरीके से इसको पैक करना है कि इसमें से बिल्कुल भी चीज़
निकलना नहीं चाहिए जब हम इसको बेक करें या जो भी इसमें मूवमेंट्स हो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करके और अच्छे से बिल्कुल इसकी जो उनके क्लोज कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये बॉल बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको डिप करते हैं अपने इस मसाले में जो हमने बनाकर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ी सा पेस्ट है, बस इसमें इसको डिप करना है ताकि अच्छे से इसमें कोट हो जाए। पतला नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो इसकी कोटिंग जो है वो सही नहीं होगी। तो इसे देख सकते हैं आप, इतने अच्छे से कोट कर लेना है और डालेंगे इसमें जो स्लाइसेस हमने काट के रखे हुए थे ब्रेड के, और इनके अच्छे से अरेंज कर लेंगे जैसे भी आप चाहें, कुछ इस तरीके से बस थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल हल्के हल्के से डिस्टेंस पर। तो आप देख सकते हैं बनकर तैयार है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। कुछ इस तरीके से बस हल्का सा प्रेस भी कर दें ताकि ये बिल्कुल अच्छे से इसमें लग जाए, चिपक जाए। तो क्लोज करके दिखाती हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसी तरीके से सभी बनाकर तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं इसको प्लेट में और सभी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप सभी तैयार हैं। तो चलिए अब इनको बेक कर लेते हैं ओवन पर। ओवन को हमने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था और इसको 180 डिग्री सेल्सियस पर हमें इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए बेक करना है। ज़्यादा देर बेक नहीं करेंगे, बस इनमें गोल्डन कलर आना चाहिए। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, या एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। बस इससे ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना है, इस ज़्यादा गोल्डन कलर होगा तो ये जल जाएंगे। तो चलिए इन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरी सर्विंग प्लेट में। इट्स रेडी टू सर्व। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा और सिंपल तरीके से यूनिक सा, देखने में भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज और उम्दा रेसिपी है। तो आप भी अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें। और इसके ऊपर मायो और ग्रीन चटनी की जो सॉस हमने बनाकर तैयार की है, बस इससे इसको हल्का सा डेकोरेट कर लेंगे इसमें और ऊपर से लगा देंगे ग्रीन कोरिएंडर। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छे से लग रहे हैं हमारे ये बंस। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रमज़ान चल रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जो लोग ऑयल फ्री खाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी और उम्दा रेसिपी है, बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है, तो आप ज़रूर से ट्राई करें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर। रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।